जैसे ही वह डरावनी लाल राख छोटी छोटी परियों को छूती है, वह तुरंत उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अगले ही क्षण वे परियां अपने सबसे आदिम रूप में लौट आती हैं। उनके लिए यह एक भयावह आपदा से कम नहीं। जो स्थान कभी एक रोमांटिक शादी का स्थल माना जा रहा था, वह अब परियों के लिए एक कब्रिस्तान बन गया है। कोई रास्ता न बचने पर नीली तितली परी बाकी परियों की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय के साथ सीधे उस पाइप में कूद जाती है जो लगातार लाल पाउडर उगल रहा था। अंत में वह स्वयं को नीली तितली जैसे फूलों के गुच्छों में बदल लेती है और उस यंत्र को पूरी तरह बंद कर देती है जो पाउडर फैला रहा था। उधर अंधकार योद्धा अनगिनत काली शक्तियों के साथ महल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि रानी ने पहले ही महल की दीवारों पर कई जाल बिछा रखे हैं ताकि काली परियां उनमें फंस जाए। रानी के आदेश पर लाल पाउडर से भरे अनगिनत गोले आंधी की तरह बरसते हैं। उन्हें सीधे परियों की सेना पर पूरी ताकत से फेंका जाता है। यह पाउडर सलेटी फूलों और लोहे की बारीक धूल का मिश्रण परियों का प्राकृतिक विनाशक है। काली परियों की बड़ी संख्या निर्दयता से इस लाल पाउडर से नष्ट हो जाती है। काली परियां सामने और पीछे दोनों दिशाओं से घिर चुकी हैं और भयानक नुकसान झेल रही है। युद्ध एक बेहद दुखद रूप ले चुका है। इसी बीच राजकुमारी महल में दौड़कर पूरा सच बताती है। उसे पता चलता है कि इन सब घटनाओं के पीछे वास्तविक षड्यंत्रकारी खुद रानी ही है। यह सुनकर राजकुमार गुस्से में महल की प्राचीर पर जाकर रानी से कहता है कि परियों पर हमला तुरंत रोका जाए। लेकिन सत्ता पिपासु रानी आसानी से हार मानने वाली नहीं। इंसानों द्वारा परियों का शिकार और संहार लगातार जारी रहता है। यहाँ तक कि मालिफिसेंट का कौआ सहायक भी सैनिकों द्वारा जमीन पर जकड़ दिया जाता है। अचानक कौए का शरीर अद्भुत परिवर्तन से गुजरता है। कुछ ही पलों में एक विशाल काला भालू लेकिन चोंच के साथ क्रोध में खड़ा हो जाता है। वह काला भालू आसानी से उन्हें कैद करने वाले फाटक को तोड़ देता है। राजकुमारी के निर्देश पर अनगिनत परियां चर्च से बाहर निकल भागती है। अगले ही पल आकाश में हरी रोशनी की चमक के साथ एक अंधकारमय आकृति रंग बिरंगे बादलों से तेजी से नीचे उतरती है। एक शक्तिशाली जादुई लहर धरती पर मौजूद सभी दुश्मनों को उड़ा देती है। वह मालेफिसेंट है, अपने परिवर्तित शक्तिशाली रूप में शानदार ढंग से प्रकट होती हुई। वह सभी कैद की गई काली परियों को मुक्त कर देती है। फिर अपनी अपार शक्ति से एक ही बार में सारी तोपों और यंत्रों को नष्ट कर देती है। क्रोध से भरी मालेफिसेंट रानी के सामने पहुंचती है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। तभी अचानक राजकुमारी सामने आकर रानी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। इस अप्रत्याशित स्थिति में भी भोली राजकुमारी रानी की ओर से दया की विनती करना चाहती है, लेकिन रानी का उन्हें बख्शने का जरा भी इरादा नहीं है।